प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का जो ये अध्याय है, ये पढ़ेंगे। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया पढ़िए। और एक मिनट रुकिए, मैं कौन सा श्लोक पढ़ना है ये हिंदी वाला लेके आता हूँ। हाँ, नैगमेश ग्रह का लक्षण। नैगमेश ग्रह 12, 13, 14। सर आप कृपया पढ़ सकते हैं? सर है? शायद सर नहीं है, सर की आवाज नहीं आ रही है। तो कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। महेंद्र सर आप पढ़ेंगे? हाँ सर, आपके नमस्कार। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर की आवाज नहीं आ रही है। नैगमेष ग्रह जुष्ट के लक्षण। जी। आदमानं पाणिपादस्य स्पंदनं फेनिरुपमे। बोलिए सब लोग, बाकी लोग बोलना चाहे पढ़ सकते हैं। तृणे मुष्टि बंधातिसार स्वर दैन्य विवारणता। पूजनं स्तननं छर्दि कासुहिग्मा प्रजागरा। ओष्ठदंसांग संकुचे तं बस्तावगन्धता। ऊर्ध्वं निरेक्ष्य हसनं मध्ये विनमनं ज्वरे। मूर्छे कुनेत्र सोपाश्चे ग्रहाकृति। मेष ग्रह के लक्षण। आत्मान, हाथ पैर का चलाना, झाग का बमन, प्यास, मुट्ठी बांधना, अतिसार, स्वर की दीनता, विवरणता, कराहना, चीत्कार करना, बमन, कास, हिक्का, नींद न आना, ओठ का काटना, अंग संकोच, जड़ता, बकरे के समान गंध आना, ऊपर देखना, हंसना, बीच में मुड़ना झुकना, ज्वर, मूर्छा, एक आंख में सूजन, यह नैग मेष ग्रह के चिन्ह हैं। थैंक यू सर। इसमें इतना बढ़िया बताया कि ये नैगमेश ग्रह जो रहता है ये पुरुष ग्रह ही है। इसने अगर आक्रांतित कर दिया तो पेट में आधमान होगा, पेट फूल जाएगा। हाथ पैर वो बच्चा चलाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे हिलाते रहेगा। और उसको उल्टी आएगा तो झाग का वमन होगा। प्यास बहुत लगेगी उसको, गला सूखेगा, मुट्ठी बांधेगा, अतिसार होगा। मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब है बच्चा। स्वर की दीनता होगी, विवर्णता, शरीर भी काला या अलग रंग का हो जाएगा। कराहते रहेगा, चित्कार करेगा, उल्टी आएगा, खांस, हिक्का, नींद नहीं आता है, होंठ को काटता है, अंग संकोच, जड़ता, बकरे के समान उसके बॉडी से, जैसे बकरा होता है उस बकरे नहाते नहीं है, कैसे गंदा बदबू आता है, वैसा उसका बॉडी में आएगा नैगवेश ग्रह। ऊपर देखकर हंसेगा, बीच में मुड़ेगा, झुकेगा, ज्वर, मूर्छा, एक आंख में सूजन होगा। ये नैगमेश ग्रह के लक्षण होते हैं। और ये मैंने देखे हैं, मतलब तो ये सच में ऐसा ही होता है। और ये ग्रह बाधा है, नॉर्मल नहीं है इंसान। ग्रह बाधा है, बाहर बाहर की कोई शक्ति आके बच्चे को तकलीफ दे रही है। चलिए इसकी टीका पढ़नी है। सर ये पढ़िए, एक लाइन ही है, मेषस्य। मेषस्य नैग मेषा अपर संज्ञास्य आदमानादि एक नेत्र सोपांत लक्षणम। हाँ तो नैगमेश का जो लक्षण है, मेषस से नैगमेश। मेष का मतलब ही होता है ये बकरा। तो बकरी या बकरा को मेष बोलते हैं, मेष राशि। तो नैगमेश जो है उसमें आधमान आदि होता है, एक नेत्र में स्वेलिंग होती है, ये लक्षण दिखाई देते हैं। आगे का जो श्लोक है वो वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी, स्वग्रस्त दुष्ट के। कुत्ता को श्वा बोलते हैं, श्वान, कुत्ते के जैसा स्मेल आता है। हाँ, पढ़िए मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। शशि मैडम जी आप पढ़ेंगी? जी सर, जी सर। हाँ। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आपका कैसा सर, एमडी का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर चल रहा, आप स्टार्ट कराई तो और अच्छे से होती, तो यही वाला आप, पढ़ना ना। हाँ आप ग्रुप में लिखिए ना कि एमडी का शुरू करना है, तो मैं सर बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। ये ग्रह जुष्ट के लक्षण पढ़ने ना। स्वग्रह, स्वग्रह मतलब कुत्ता, हाँ कुत्ते। वही सब ग्रह जुष्ट के। हाँ।
कंपो दृशित रोमत्वं स्वेदश्चक्षुनिमीलितं बहिरायामनं जिह्वादंसो अन्तः कण्ठकूजनं धावनं विटसगन्धत्वं क्रोशनं च स्ववक्षुनि। जी सर। स्वग्रह के लक्षण। हाँ कंपन, रोमांचता, स्वेद, आंखों का बंद होना, बहिरायाम, पीठ की ओर मुड़ना, जीवा को काटना, गले के अंदर शब्द होना, दौड़ना, मल के समान गंध और कुत्ते के समान चिल्लाना स्वग्रह में होता है। अच्छा, स्व मतलब कुत्ता होता है ना। हाँ, श्वान, जी सर। श्वान मतलब कुत्ता। हाँ तो इस हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि कंपन होता है, शरीर कांप रहा है। अब वो जो ग्रह है ना, वो कुत्ते जैसा है, मतलब उसके जैसे सारे सिम्टम आएंगे बॉडी में। रोमांचता होती है, हॉर्लिकेशन, स्वेद, पसीना आएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, पीठ की ओर मुड़ जाएगा शरीर, ऐसे पीछे की तरफ बही आ रहा है, जीवा को काटेगा। और अभी उसको दांत नहीं है बच्चे को, लेकिन वो जीभ को काट रहा है, या दांत भी हो जाए तब भी वो काटेगा। इतना नहीं काटेगा कि खून है, लेकिन वो काटेगा बार बार। गले के अंदर शब्द होगा, दौड़ना होगा, मल के समान गंध आएगा उसके बॉडी से, और कुत्ते के समान जैसे भौ भौ चिल्लाते हैं ना, वैसे श्वाग्र में होता है, ऐसे बोलते हैं। तो इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, शशि मैम। शून्य श्वाग्र है ये वाला, पढ़िए 15वां कन। शशि मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो कोई और पढ़ दीजिए टीका। शशि मैम कुछ खाना बना रही है। हाँ, कर तो रहे सर का। यही पढ़ना ना। हाँ शुनि हाँ स्वग्रह हाँ कंप इति इत्यादिक क्रोशन स्वदित्यंत लक्षणम। हाँ, इसका मतलब है कि श्वाग्र है, जो कुत्ते जैसा जो श्वाग्र है, उसमें कंपन होता है, क्रोशन, क्रोशन मतलब चिल्लाता है कुत्ते की तरह, और स्वदित्यंत लक्षणम, सारे कुत्ते वाले जैसे सिम्टम्स होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब पितृग्रह, पितृग्रह अगर है तो क्या होता है? कोई पढ़िए, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़िए, पीछे पीछे भी सब लोग बोलेंगे। मैं मैं पढ़ी पढ़ सर। लेती हूँ। प्रणाम सर। हाँ सब लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कोई भी पढ़िए, बोलिए बोलिए। सविता मैम या वीना मैम, हाँ, कोई। सविता जी पढ़िए आप। हाँ ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, बाद में आप पढ़ लीजिए। सब लोग पीछे पीछे पि- बोलिए सविता मैम के, हाँ बोलिए। पितृग्रह जुष्ट के लक्षण। रोमहर्षो मुहुश्रास सहसा रोदनम ज्वरः। रोमहर्षो मुहुस्रास सहसारोदनं ज्वरः। कासातिसारवमथु जृम्भातृक्षवगन्धताः। कासातिसारवमतु जृम्भातुक्षगन्धः। अङ्गश्वाक्षेप विक्षेप शोषस्तंभ विवर्णताः। अङ्गेष्वक्षेप विक्षेप शोषस्तम्भभाविवर्णतः। मुष्टिबन्धश्रुतिश्चा मुष्टिबन्धश्रुतिश्चास् एक मिनिट, चाक्षणों, मुष्टिबन्धश्चाश्नौ बालस्य सुपितृगृहे। मुष्टिबन्धश्रुतिश्चाप्नो बालस्य सुपितृगृहे। पितृग्रह है। पितृग्रह के लक्षण। रोमांच, बार बार डरना, सहसा रोना, ज्वर, कास, अतिसार, वमन, जृंभा, प्यास, मुर्दे की गंध, अंगों में संकोच और विस्तार, शोक, जड़ता, विवर्णता, मुट्ठी को बांधना और आंखों से पानी बहना पितृग्रह में होते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। पितृग्रह नाम का जो बाल ग्रह है, ये नॉर्मल पितृग्रह नहीं है जो उन्माद अपस्मान में आते हैं, उन्माद में। यह जो है, यह बाल ग्रह है, इसका नाम है पितृग्रह। तो इसको कैसे पहचाने? कि बॉडी में रोमांच आते हैं, बार बार बच्चा डरता है, अचानक ही रोने लगता है, उसको बुखार आता है, उसको खांसी आती है, उसको लूज मोशन होता है, उसको उल्टी आती है, जिह्वा होती है, जम्हाई बहुत आती है, प्यास लगता है, उसके बॉडी से डेड बॉडी की तरह स्मेल आता है। और जैसे कोई इंसान मर गया, तो मरने के बाद ना, जो पितृ योनि में जब लोग रहते हैं, आत्मा, तो जब डेड बॉडी वो छोड़ के निकलता है, तो कैसे बॉडी में स्मेल आती है, वैसे आत्मा के शरीर से कुछ अलग तरह की गंध आ रही है, और वो प्रवेशित हुआ है।
तो अंगों में संकोच और विस्तार होता है, शोफ होता है, जड़ता होता है, विवर्णता होती है, मुट्ठी को बांधना और आंखों से पानी बहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो पितृग्रह समझना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है इसका कारण नहीं पता है। मतलब ये अभी कहीं ना कहीं ऐसे पता चल रहा है कि जीआईटी ट्रैक्ट है, अग्निमंद है, खांसी आ रही है, कफ के सिम्टम है, कोई प्यास लग रहा है, और बेचैनी बहुत ज्यादा है। आंख से पानी क्यों आ रहा है ये नहीं पता। मुट्ठी को बांध रहा है क्योंकि डर रहा है, बार बार डर रहा है, रो रहा है, उसको रोमांच हो रहा है, उसकी बॉडी को वो तकलीफ हो रहा है, वो जब आत्मा प्रवेशित हो गई है उसके बॉडी में, ऐसा सिम्टम होता है। जी। सर इन पांचों ग्रहों के लक्षण में एक चीज जनरल है, उसको उससे अपन देख सकते हैं कि सब में एक तरह की गंध है। हाँ, अलग अलग गंध है। तो इसीलिए जो पहले अपने वृद्ध व्यक्ति थे वो इस तरह से गंध को बच्चों को सूंघते थे कि और ये देखते थे कि किस तरह की गंध आ रही है बच्चे में। जब बच्चा बीमार होता है तो वो हाँ नाक से सूंघते हैं बच्चे में इस तरह की गंध आ रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें सब में ग्रहों में एक एक लक्षण है कि सब में किसी में सबकी गंध है, किसी में बकरे की गंध है, किसी में मल की गंध है। इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है सर। हाँ जी सर। आज के हिसाब से इसको देखें तो उसके अपन पहचान सकते हैं इसके किसी ग्रह का लक्षण है। जी, सही बताया आपने। तो ये वाला पढ़िए, पितृग्रहे रोमहर्ष, सविता हाँ मैम। हाँ। हाँ हाँ सर। पितृगृहे रोमहर्ष इत्यादिक बालस्य स्युहि अत्यंत लक्षणम, स्युरित्यंत लक्षणम। हाँ, इसका मतलब है पितृग्रह में रोमहर्ष होता है, और बाकी अत्यंत जितने भी लक्षण हैं वो सारे दिखाई देते हैं इसमें, जो भी बताए हैं वो उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे का जो श्लोक है वो वीणा मैम आप पढ़ पढ़िए, 18-19 इसी में से पढ़िए, फिर हिंदी उसमें लाता हूँ। पढ़ती शस्त्रांगत्वम अतिसारो जिह्वा तालु गले व्रणः बोलिए सब लोग, स्फोटाः 1 मिनट मैम रुकिए, सबको पढ़ने दीजिए। हाँ बोलिए सब लोग। शस्त्रांगत्वम सत्तांगवती सारो अतिसारो दिव्या तालु गले जिह्वातालु गले व्रणा। स्फोटाः सदारुक्पाकः संधिषु स्युः पुनः पुनः स्फोटा सधारु कोटा सदाहरुक्पाका संधिषु संदिषु पुनः स्यु पुनः पुनः पुनः। पुनः पुनः निशारी प्रविलयन्ते पाको वक्त्रे गुदे पिवा निश्चन्नि प्रविदीयन्ते पाको पाको वक्त्रे वक्त्रे गुदे गुदे पिबा। पिबा। भयं शकुनि गन्धत्वं ज्वरश्च शकुनि ग्रहे भयं शकुनि गन्धत्वं ज्वरश्च शकुनि ग्रहे। हाँ, अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी ये शकुनी ग्रह, अब ये सारे स्त्री ग्रह जो हैं वो आ गई हैं, वो बॉडी में तकलीफ दे रही हैं। अंगों का ढीला होना, अतिसार, जिह्वा तालु और गले में व्रण होना, स्फोट, दाह, वेदना और पाक, संधियों में छाले रात को होते हैं और दिन में छिप जाते हैं, मुख या गुदा में पाक, भय होता है, शकुनी, जलचर और मांस खाने वाले पंच पक्षियों के समान गंध और ज्वर, ये शकुनी निग्रह के लक्षण है। शकुनी गंध, विस्त्र गंध, शिवदास सेन ने ये कहा है। हाँ, शकुनी नाम का एक पक्षी होता है, तो वो जलचर, मतलब वो पानी में रहने वाले मांस खाता है, या फिर शकुनी ग्रह ही एक ऐसा बताया है कि वो मांस खाने वाले पक्षियों के, जो पक्षी मांस खाते हैं उनको वो खाता है, ऐसा शकुनी होता है। तो अंगों का ढीला होना मतलब बॉडी लूज हो गया है, अतिसार, लूज मोशन हो रहा है, जीवा तालु और गले में व्रण हो गया है, अल्सरेशन हो गया है, स्फोट हो गया है, बर्निंग हो रहा है, वेदना हो रहा है, पाक हो रहा है, संधियों में छाले रात को हो जाते हैं, अल्सरेशन जॉइंट्स में हो रहे हैं बच्चे को, और दिन में वो नहीं होते, रात को ही होते हैं। अब उसका प्रभाव है कि ऐसा होता है। मुख में और गुदा में पाक होता है, मुंह में अल्सरेशन होता है, गुदा में भी ऐसे जख्म होता है, अल्सरेशन, भय, डर डर लगता है, और शकुनी के समान गंध और ज्वर होता है। और शकुनी ग्रह के ये सारे लक्षण होते हैं, विस्त्रगंधी। तो पहले के वैद्य लोग अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाते होंगे कि बच्चे को सूंघ के आओ और उनका सिम्टम लिख के आओ। तो फिर वो जब बच्चे आते होंगे जो वैद्य बन रहे हैं इंटर्नशिप के, तो वो लोग एकदम बताते थे। तो इन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों को देखा होगा, बच्चों को देखा होगा, तब ये ग्रंथ लिखा है। जी।
इसका और टीका ये क्या ये ग्रंथ क्या रामायण कालीन ग्रंथ है? नहीं नहीं, पूतना, शकुनी ऐसे नाम है वो तो इसके। फेमस है, वो तो फेमस है, लेकिन चरक संहिता तो सतयुग में लिखा गया है ना। नहीं, और वाग्भट सही, हाँ हाँ बागभट जो है ये तो बाद में लिखा गया है, अभी जब हाँ। काल था तब लिखा गया है। तो लेकिन इंडिया में तो ये सब फेमस थे, लेकिन ये पुतना वगैरह तो पहले से नाम है ना। हम्म काश्यप के टाइम पे काश्यप संहिता में भी ये सारी चीजें बताई हैं। तो इनका हम टाइम नहीं बता सकते ये कब है, ये पहले से है। और पुतना जो रहती है वो बच्चे को दूध पिलाने के बहाने मारती है, ऐसा है। तो हाँ हाँ। नाम रखा है पता नहीं। इसके टीका पढ़ू। हाँ शकुनी ग्रहे, हाँ शकुनी ग्रहे स्त्रस्तांगत्वम इत्यादिक ज्वरश्चैत्यंत लिंगम। हाँ, इसका मतलब शकुनि ग्रह में पूरा बॉडी जो है त्रस्त त्रस्त होता है, मतलब पूरी तरह से लूज पड़ जाता है, और ज्वर होता है, आदि लक्षण होते हैं, अत्यंत लिंगम, ये सारे सिम्टम्स, सिंपल स्पेशल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए 20 और 21 नंबर का जो श्लोक है, पूतना ग्रह, ये डॉक्टर वर्षा मैडम जी आप पढ़ेंगी? वैद्य वर्षा मैडम जी आप पढ़ना चाहेंगी क्या? नहीं तो कोई और पढ़िए, गंगवार सर, मनीषा मैडम। हाँ पढ़िए, बोलिए बोलिए। पूतना के लक्षण। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। पूतना ग्रह के लक्षण यही वाला ना सर? हाँ, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ। पूतनायां वमिः कंपस्तंद्रा रात्रो प्रजागरः। बोलिए सब लोग। पूतनायां पूतनायाम वनिः प्रजा हाँ पढ़िए। इग्नाद्यमानं सकृन्भेदः पिपासा मूत्र निग्रह। निग्रह। त्रस्त हृष्टा हृष्टा अंगरोमत्वं काकवत पूति गंधिता। काकपूती गंधिता। वर्षा मैम आप बोलिए आधमान, ऐसे बोलिए आधमान। आत्मान। आप बोलते हैं आद्यमान, यह नहीं बोलना है, आधमान ऐसे। यस। ठीक, आप हिंदी वाला पढ़िए। जी। पूतना ग्रह के लक्षण: वमन, कंप, तंद्रा, रात्रि में जागरण, हिक्का, आधमान, अतिसार, प्यास, मूत्र का अवरोध, अंगों में शिथिलता, रोमांच और कौवे के समान सड़ी गंध होना, ये पूतना ग्रह के लक्षण हैं। हाँ, तो ये कौवे की तरह, जो कौवा की किसी ने सूंघा होगा तो उसके जैसा सड़ा हुआ गंध आता है। तो इसमें उल्टी होता है, ऐसे कांपता है बच्चा, तंद्रा होती है, नींद जैसा ड्राउजीनेस होता है, रात्रि में जागरण करता है, रात रात भर जागता है बच्चा, हिचकी आती है, आधमान होता है, अतिसार होता है, प्यास लगती है, यूरिन नहीं आता, मूत्र का अवरोध होता है, अंगों में शिथिलता होता है, रोमांच होता है, और कौवे के समान सड़ी गंध होता है। ये पूतना ग्रह के लक्षण है। आप लोगों ने सीरियल में भी देखा होगा कि कृष्ण भगवान को मारने के लिए बहुत सारे लोग जाते थे, राक्षस। तो कौवा बन के भी कोई कोई गया था जो कृष्ण भगवान को मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने मार दिया। तो ऐसे चीजें पहले पाई जाती थी। और ये कृष्ण भगवान पे भी ग्रह बाधा हुई ना, मतलब वो पूतना गई, कभी ये गए कभी वो गए मारना है, और वो भी कंस भेजता था, मामाओं के भी भेजता था। चलिए इसका ये टीका पढ़ दीजिए 2021 का, वर्षा मैम। जी सर। वमि कंप इत्यादिक काकवत पूति गंधितेत्यम गंधित इत्यतम इत्यंतम पूतना ग्रहे लिंगम। हाँ, मतलब इसमें वमी मतलब उल्टी होता है, कंपन होता है, काकवत बुद्धि गंधत्वम, मतलब कौए की तरह सड़ा हुआ स्मेल आता है, गंधी तेज इत्यतम पुतना ग्रह लिंगम, ये पुतना ग्रह के लक्षण होते हैं। अब शीत पुतना, पुतना के टाइप्स हैं, शीत पुतना, अंध पुतना। ये महाजन सर आप पढ़ेंगे क्या सर? प्रणाम सभी को सर। जी पढ़िए, आप आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, पढ़िए।
22 जी। हाँ, शीतपूतनया कंपो रोदनम तिर्यगीक्षणम। बोलिए सब लोग। शीतपूतना शीतपूतनया कंपो कंपो रोदनम रोदनम तिर्यगीक्षणम्। क्षणम तृष्णान्नत्र कुजो अतिसारो वसा विद्विसृगंधता। तृष्णान्तर्कुजो तृष्णान्तर्कुजोऽतिसारो वसावद वसावदविसृगन्धता। विसृगन्धता। गंधता। पार्श्वस्य कस्य शीत तो उष्ण त्वं परस्य च। पार्श्वसैकस्य शीतत्वम् उष्णत्वं परस्य अपरस्य च। जी, चलिए इसकी हिंदी वाला पढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा उच्चारण किया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए 22 नंबर का जो श्लोक है इसकी हिंदी वाला पढ़ना है। महाजन सर आप कृपया पढ़िए हिंदी वाला। ओके सर। शीतपूतना के लक्षण कंपन, रोना, तिरछा देखना, प्यास, आंतों में शब्द, अतिसार, वसा की भांति, विसर्ग, गंध, गंध, एक पार्श्व का ठंडा होना और दूसरे पार्श्व का गर्म होना, ये शीत पूतना के लक्षण हैं। हाँ, तो इसमें कंपन होता है, बच्चा रोता है, टेढ़ा दिखता है, आंखें ऊपर की तरफ टेढ़ा दिखता है, प्यास लगती है, पेट में गुड़गुड़ हुआ आंतों में शब्द होता है, अतिसार होता है, और स्मेल जो आती है विसर्गन, जैसे फैट्स होता है वैसे वसा की भांति स्मेल आता है, और एक पार्श्व का ठंडा होना दूसरे पार्श्व का गर्म होना। ये मतलब पूरे बॉडी को देखेंगे ना, एक साइड में गर्म रहेगा एक में ठंडा रहेगा। ये शीत पुतना, इसका नाम है ठंडा शीत पुतना के लक्षण बताएं। इसका टीका पढ़ना है सर। हाँ, शीत पूतनया कंपो रोदनम इत्यादि कम उष्ण त्वम परस्य चेतन वमन शीत पूतना गया है लिंगम। हाँ, शीत पुतनया कौन सी विभक्ति है? स्त्रीलिंग शब्द है शीत पुतना, स्त्रीलिंग शब्द का तृतीय एकवचन शीत पुतना है। शीत पुतना में क्या होता है? कंपन होता है, रोदन होता है, बच्चा रोता है, आदि लक्षण होते हैं, और एक साइड गर्म एक साइड ठंडा, ये चीजें रहती हैं, तो शीत पुतना के ग्रह के लक्षण होते हैं। 23-24 नंबर का जो श्लोक है 25, ये जागीर सिंह जी या हरिहर सर पढ़ सकते हैं? हरिहर सर नहीं है तो जागीर सिंह जी आप पढ़िए ना प्लीज। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? गंगवार सर आप पढ़ पढ़ दूं सकते सर? हैं? पढ़ हाँ। दूं सर? हाँ, लेकिन आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ। अंधपूतनया छर्दी शव ज्वर कासो अल्प अनिंद्रता। हाँ, बोलिए सब लोग। अंधपूतना शर्दिर्ज्वर कासो अल्प निद्रता। नेत्रता। वर्चस्व भेद वैवर्ण दुर्गंध अन्य अंग शोषणम। वर्चस्व भेद भेदवै वैवर्ण्य वर्ण्य सौगंध दोर्गन्धानंद अनंग शोषणम। शोषणम्। दृष्टे साति रुकंडु पोथ पोथ की जन्म शून्यता। दृष्टे सादापि सादोतिरु रुक कंडु पोत की पोथकी जन्म जन्म शून्यता। शून्यता। हितमोद्वेग स्तन द्वेष वैवर्ण्य स्वर अतीक्ष्णता। तिग्म उद्वेग हितमोद्वेग स्तन स्तन द्वेष द्वेष वैवर्ण्य स्वर वैवर्ण्य तीक्ष्णता। स्वर तीक्ष्णता। वेप्थु मत्स्य गंध त्वम अथवा सामलता गंधता। गंधता वेपतु वे मतस्य पत्तुर्मत्स्य गन्धत्वम् गन्धित्वम् अथवा अथवा साम्रगन्धता। साम्यलिंगिता। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। चलिए, अब अंधपूतना है, शीत अंधपूतना करके हम रुकेंगे। ये हिंदी में पढ़िए सर। अंधपूतना के लक्षण वमन ज्वर कास नींद का कम आना मल का अतिसार विवर्णता और दुर्गंधता अंग के शुष्क होना दृष्टि का थोड़ा होना अति वेदना आंखों में कंडू ओथकी की उत्पत्ति सूजन हिक्का उद्वेग स्तन द्वेष विवर्णता स्वर की तीक्ष्णता कंपन तथा मछली की या खट्टी गंध का आना वे ये गंध पूतना के लक्षण हैं। अंधपूतना, इसमें उल्टी आ रही है, ज्वर हो रहा है, खांसी आ रही है, नींद कम आ रहा है बच्चे को,
जबकि बच्चों को तो 18-20 घंटे सोना चाहिए, लेकिन बच्चा कम सो रहा है। मल का अतिसार जो है वो विवर्णता और दुर्गंधता युक्त है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, और उसका कलर भी कुछ तो अजीब है। अंग सूख गया है, जो मेरेस्मस जो बोलते हैं एलोपैथी में, मेरेस्मस और कवशियोरकर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो वो भी ऐसे ही दिखता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बालग्रह, अंगों का शुष्क होना, दृष्टि का थोड़ा होना, उसको कम दिखाई देता है, वेदना बहुत होती है, आंखों में खुजली आती है, बार बार हाथ उधर लाके खुजलाने का कोशिश करता है, पोतकी होती है, ये भी जो वहां पे आंखों का ही बीमारी है, वो हो जाता है, सूजन होती है, हिचकी आती है, उद्वेग होता है, मन बहुत ज्यादा उसको बेचैन रहता है, स्तन द्वेष, उसको दूध नहीं पीना है माँ का, और उससे द्वेष होता है, फोबिया होता है, विवर्णता होता है, स्वर की तीक्ष्णता होती है, कंपन होता है, और मछली की सी, जिस तरह से मछली का स्मेल आता है या खट्टी गंध आता है, वैसे अंधपुतनाग में सिम्टम्स होते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। छर्द टीका। शर्द्यादिक साम्ल गंधते अत्यंत गंधपूतनया अदृश्य, दृष्टि अदृष्टि पूतना परसज्ञा लक्षणम। मतलब छर्दी आदि होता है, अम्ल गंध होता है, ये अंधपुतना के लक्षण होते हैं, और उसको दिखाई नहीं देता है ठीक से। ये अंधपुतना के लक्षण, ये संज्ञा से ये लक्षण होते हैं। जी। तो आप सब लोग को संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है सुबह सुबह? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं कुछ? एक मैं शेयर करना चाहता हूँ बात, हाँ बस 1 मिनट की है। मेरे हाँ। बेटी की बेटी हुई थी 2012 अगस्त में। जी। तो वो हमारे घर आ गई जब बच्ची हुई थी डिलीवरी के बाद। तो हमारे वो सुबह सारा दिन ठीक रहती थी, रात में भी ठीक से सोना। सुबह 4 बजे वो रोने लग जाती थी। अब 3-4 दिन तो हम उसको ऑब्जर्व करते रहे, कभी पेट दर्द, हींग मल देनी, हींग जला के तेल मल देना पेट पे, नाभि पे। और जब मैंने ऑब्जर्व किया उसको, 4 बजे हमारे सोसाइटी के बाहर मस्जिद है, 4 बजे वो आवाज आती थी मस्जिद से, तभी वो रोना शुरू कर देती थी। और जबकि एसी भी चलता था, दरवाजे खिड़कियां बंद थी। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये 4 बजे क्यों रोती है, और सब ठीक से सोती है, तो 4 बजे क्यों रोने लग जाती है। तो फिर मैंने कहा ये शायद नमाज की आवाज आती है 4 बजे, तभी रोने लगती है। तो मैंने कहा इसके कान में सोते टाइम रुई डाल देना, दोनों कानों में थोड़ी सी, तो इसकी आवाज नहीं जाएगी तो नहीं रोएगी। वो ऐसा हमने किया तो फिर वो रोना बंद हो गया उसका। अच्छा, मतलब उसको उससे इरिटेशन होता था। हाँ जी। जी, ठीक है, बहुत अच्छा तो बताया सर बच्चों के आपने। लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या बात है। हाँ, बराबर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। उसका नींद टूट जाता होगा वो अजान की आवाज से। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो डॉक्टर हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर हरिहर, हाँ, गुजराती में भी करेंगे तो भी चलेगा, करिए सर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यां नमस्तुभ्यां नमः भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशस्थाय सर्वभैरोगविनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। जी सर। हाँ, तो आप लोग का दिन अच्छा हो। हरिहर सर ने प्रेयर कर दिया है। और वो जो आपने पढ़ा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तुभ्यम नहीं होता है, नमस्तस्यै ही होता है। नमस्ते। आप देखिएगा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्तस्यै मतलब वो माँ को हम बोल रहे हैं कि आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, अब हम 7 बजे मिलेंगे, और शाम का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेक्चर होने वाला है आज, तो आप लोग को मजा आएगा। तो अभी आप लोग का दिन अच्छा हो, पेशेंट देखिए और बहुत अच्छे से ठीक करिए सभी को, ऐसा शुभकामनाएं। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।